प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। आप सबों का फिर से मेरे चैनल लाइफ इंडस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा पिछला वीडियो बहुत आज से देखा। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इसे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हो सके तो जितना हो सके तो इन वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद ना ही तो बहुत सारे व्यू पाना है, ना ही तो बहुत सारे लाइक और कमेंट है। मेरा मकसद एक ही है कि अब जब हम अंत के दिनों में हैं तो प्रभु यीशु के राज्य का ये सुसमाचार जो है बहुतायत में पहुंच जाए और हम सब इस सुसमाचार का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन लक्ष्य था, जो लेके पिता ने यीशु मसीह को स्वर्ग के राज्य से इस धरती पे भेजा था, वो पूरा हो जाए, क्योंकि अब तक वो मकसद पूरा हुआ नहीं है। हम सबों को इस पे बहुत गहराई से मनन चिंतन करना है कि यीशु राजा मुक्तिदाता सिर्फ और सिर्फ एक नाम या एक धर्म या एक पहचान नहीं है, वो हमारा उद्धार है। तो उद्धार करता और मुक्तिदाता तब वो हमारे बनेंगे जब हम उनके जैसे होंगे और उनके समान अपना जीवन जिएंगे। हाँ दोस्तों, हमारा जीवन का एक लक्ष्य है, एक मकसद है कि हम सबको क्या करना है, यीशु मसीहा के समान अपना जीवन जीना है। यदि आपने और मैंने उस जीवन को उस तरीके से नहीं जिया जिस तरीके से हमें जीना है, तो ये एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाएंगी, क्योंकि हम सत्य को नहीं जान रहे और सत्य से हम आज भी बहुत कोसों दूर है। मेन उद्देश्य जो था परमेश्वर का उस अदन की वाटिका से लेके यीशु मसीह को इस संसार में भेजने का, वो उद्देश्य ये था कि बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए। हाँ, बहुत सारी आत्माओं को बचाने का ही कार्य उद्देश्य यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का था, क्योंकि प्रभु की जो योजना थी वो सिर्फ और सिर्फ अदन की वाटिका तक ही थी। वहाँ प्रभु अपने पवित्र तत्व वहाँ आने वाले थे और अदन की वाटिका में बहुत सारे आत्मिक बच्चे वहाँ होने वाले थे और एक बहुत खूबसूरत दुनिया, जैसे स्वर्ग में एक पैलेस है जिसे हम स्वर्ग का राज्य कहते हैं, वैसा ही एक राज्य सेम टू सेम धरती पे भी उस अदन की वाटिका में इज़राइल में बनाया गया था। और इतना ही मकसद था। यदि आदम और हेवा ने वो फल नहीं खाया होता तो आज आप और मैं इस सुसमाचार को प्रचार कर रहे नहीं होते और आज एक खूबसूरत दुनिया, आत्मिक दुनिया उस अदन की वाटिका में होती। लेकिन क्योंकि मनुष्य के ज्ञान ने, मनुष्य के असंतुष्टि ने उसे क्या कर दिया, आज इतने लंबे दुख तकलीफ में डाल दिया। हाँ देखिए, अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट वहाँ देखने को मिलता है। पिता ने कहा था कि तुम इस अदन की वाटिका के सारे फल खा सकते हो। क्या कहा था कि तुम सारे फल खा सकते हो, सिर्फ एक फल खाने को नहीं बोला। तो देखिए, हम आदम और हेवा कितनी असंतुष्ट थी। पूरा अदन की बगीचा एक से बढ़कर वैरायटी के फल से भरा पड़ा था और उसमें इतना मिनरल्स, इतनी ताकत, इतना टेस्ट था। लेकिन हेवा की असंतुष्टि कि जो फल खाने को नहीं बोला गया है उसे वही खाना है। अगर पिता ने हमको कहा होता कि आदम को और हेवा को कहा होता कि देख तू सिर्फ एक ही फल खाना और बाकी सबको मत खाना, तो बात समझ में भी आती है कि हमको तो सुबह शाम रात दिन में कैसा एक ही फल खाने को दिया है प्रभु ने, तो हमको तो वैरायटी चाहिए ना खाने में। तो वो समझ में भी आता, जैसे कि यहूदियों ने किया, उनको हर वक्त प्रभु ऊपर से मन्ना बरसा रहे थे, वो खा रहे थे, तो वो एक मन्ना खा के इरिटेट हो गए, तो उन्होंने बोला हमको मटन भी चाहिए खाने के लिए, प्रभु ने मटन भी खिलाया। ये समझ में आता है, लेकिन ये अदन की वाटिका का केस समझ में नहीं आता। इससे हम स्त्रियों को, स्पेशली हम लेडीज़ लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पुरुष बहुत एक बात को संतुष्ट हो भी जाता है, लेकिन स्त्रियाँ कभी संतुष्ट नहीं होती, कभी नहीं होती। उन्हें और चाहिए। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने शारीरिक इच्छाओं को मारो। हमारा शरीर हर दिन, हर पल, हर समय, हर सुबह एक नई डिमांड करते रहता है, उसको मारो बोला, मन फिरा लो। लेकिन अफसोस है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि वो
आदम की एक फसली से बनाई गई है, एक फसली की हड्डी को निकाल के बनाई गई है, तो उसमें उतनी ये है। इसलिए प्रभु ने हमको डराने के लिए, हमको कम आँख के नहीं बल्कि हमको अलर्ट करने के लिए बोला कि तुम ज़्यादा अपने मन की क्या करो, रक्षा करो। प्रभु तो हमें बचाना चाहते हैं, क्योंकि भाई तू कहीं ना कहीं क्या है, कमज़ोर है, तो तू अपनी शारीरिक इच्छाओं से क्या कर, बच। संतुष्ट नहीं है, एक सोने की अंगूठी बनाएंगे तो और 4 चाहिए, एक ड्रेस है तो 4 और चाहिए, आज मटर बनाएंगे तो कल और चाहिए। तो हम स्त्रियों का बड़ा लफड़ा है, सॉरी बट ये सच्चाई है, बाइबल ऐसा ही बताती है। अगर हेवा को प्रभु ने कहा होता, आदम ने उसको कहा कि बेटा देख तू सिर्फ एक ही फल तुझे खाना है, सुबह के नाश्ते में भी, जैसे अभी आजकल तो 4-5 बार करते हैं लोग, तो सुबह 8 बजे चाय, फिर 9 बजे के नाश्ते में भी एक ही फल, 12 बजे के खाने में एक ही फल, 4 बजे की चाय में एक ही फल, रात के डिनर में एक ही फल, तो बात समझ में आती है। लेकिन हेवा, क्योंकि हेवा के आने के पहले आदम असंतुष्ट नहीं था, वो पिता के बताए हुए रास्ते पे चल रहा था, तो उसे असंतुष्ट कर दिया, वो भी खुद हो गई, उसको भी कर दिया, मैंने तो खाया तू भी खा लेगा। चलो ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि हम स्त्रियाँ बहुत असंतुष्ट रहती है। हमें प्रभु के राज्य में जाने के लिए पुरुषों से की तुलना में कहीं ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं कुछ विशेष जो स्त्रियाँ होती हैं उनके बारे में बात नहीं करें, मैं हम जैसे आम घरेलू महिलाएं जो कहीं जॉब करती है, या मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरा तो खैर छोड़िए, लोगों की नज़र में तो हाउसवाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, तो इट्स ओके। लेकिन जो जॉब करती है या कहीं काम करती है, ये स्त्रियाँ कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रहती है, तो ये लोगों को देख देख के, या हाउसवाइफ भी कभी कभी आजू बाजू की औरतों को देख के बहुत असंतुष्ट हो जाती है कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसका पति ऐसा तो मेरा पति, उसके बच्चे तो मेरे नहीं। भैया तेरा पति, तेरे बच्चे तेरे खानदान के खून से आगे बढ़ेंगे, उनका डीएनए है, इसका पति उसका पति उसका डीएनए से आगे बढ़ेगा। उसके बाद आप अपने बच्चों को कैसी परवरिश देते हैं। हाँ, पैदा तो हम सब आदम के डीएनए में ही हुए हैं, हाँ, कोई भी गणपति हो, रोडपति हो, कोई भी हो, लेकिन हमारी परवरिश, आपकी और मेरी परवरिश क्या यीशु मसीह के डीएनए से हुई है, ये महत्वपूर्ण बात है। सही है, परवरिश इस बहुत बड़ा हमारे लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन आज कलीसिया ने इसको अपने लाइफ स्टाइल को के रूप में बदल के रख दिया है। इनको लगता है परवरिश यानी महंगी स्कूल में नाम डालना, महंगा कपड़े पहनाना, महंगा खाना खिलाना, ग्रैंड सब बच्चों को बता देना। आजकल के बच्चों को सोशल लाइफ इतनी दिखा दी गई है कि बच्चा 8 और 10 साल का नहीं हो तो माँ बाप को ज्ञान पहनना शुरू कर देता है। सही है, और ये सब बातें ऐसा नहीं कि अभी हो रहा, प्रभु ने हमको इसके बारे में अलर्ट बहुत पहले ही कर दिया कि ऐसा होगा। लेकिन जब ऐसा संसार में होगा तब तुम तुम्हारे बच्चों को क्या करो, आत्मा में बढ़ाओ। खैर ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। हाँ दोस्तों, यदि हम सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ बन गए, हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने लग गए, हमको प्रभु ने अपनी कलीसिया दुल्हन के रूप में महिमामय कर दिया और हमें प्रभु पिता परमेश्वर के हाथों में पहुंचा दिया, मुकुट पहना दिया, तो ये बहुत ही अच्छा हमारा, हम सब आत्माओं की एक विजय होंगी। सही है, लेकिन हम जब तक धरती पे हैं और धरती पे रहते हुए हमें कैसे जीवन जीना है, कौन से सत्य की बात यीशु मसीह इस बाइबल में हमें बता रहे हैं, कौन सा सत्य हमें स्वतंत्र बनाने वाला है, इसके बारे में प्रभु हमें बता रहे हैं। ये आज आप मेरा ये टॉपिक है कि हम, मेरा यीशु और आपका यीशु शारीरिक नहीं आत्मिक है। तो यदि आपको यीशु मसीह को जानना है तो उसको शारीरिक में मत डालिए। बहुत से लोग ना पूरा मिक्स ग्रेन कर देते हैं बाइबल को, पुराना नियम नया नियम, यहूदी लोगों ने वैसा किया, फिर वो एक फादर लोग अनमैरिड है, पास्टर लोग मैरिड नहीं है। भैया मैं आप पूरा यहूदी का किताब उठा के खोल के पढ़ लीजिए, वहाँ कोई भी व्यक्ति अनमैरिड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबके सब प्रभु के जो जितने भी सेवक थे वो सब मैरिड थे। वो अनोख जिसको प्रभु ने शरीर उठा के लेके गया, वो नूह, वो इब्राहिम, वो इसहाक, वो याकूब, वो यूसुफ या मूसा, ये सब शादीशुदा है, इनमें से कोई भी अनमैरिड नहीं है। तो मैरिड करने से प्रभु आपको आपकी पवित्रता भंग होती, ये गलत वहम में आप मत रखिए। और आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ अनमैरिड होके मत कीजिए। यीशु मसीह ने जैसे अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस पे कोड़े खाए और क्रूस पे चढ़ा, वैसा आप भी चढ़िए। ये इतना सा बात बोल देने से कि हम यीशु को फॉलो करते हैं इसलिए हम अनमैरिड हैं,
ये बात वैलिड नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर आप यीशु को फॉलो कर रहे हो और आप अनमैरिड है, लेकिन यीशु सिर्फ अनमैरिड नहीं था, उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को इतना विनम्र बना दिया, मैं क्या बताऊँ। जिनकी हैसियत भी नहीं थी, औकात भी नहीं थी यीशु मसीह के सामने खड़े रहने को, उनके सामने वो खड़ा रहा। तो दोस्तों इतना आसान नहीं सिर्फ इतना सा बोल देने से कि जो लोग अनमैरिड है और वो इसलिए है कि नहीं, इसको फॉलो कौन करेगा भाई। प्रेरित बनना आसान है क्योंकि हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ कम और ज़्यादा है, लेकिन आप कह रहे हो कि हम यीशु को अनमैरिड से कि हम खुद यीशु के जगह समान बनने चाहते हैं, तो वो आपको फिर ए से लेके झट पूरा यीशु बनना है। फिर वहाँ पे आप ये नहीं मत बोलिए कि हम भी आखिर इंसान हैं, क्योंकि चॉइस आपने की है अनमैरिड रहने की। प्रभु ने नहीं बोला आपको अनमैरिड रहने के लिए, उसने बोला अगर आप हो सके तो मनुष्य अनमैरिड रहे। क्यों? क्योंकि मैरिड करके वो कहीं बहुत सारी मुसीबतों को मोल लेता है। तो वो ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ सुसमाचार का जो प्रचार करेंगे वही अनमैरिड, वो बोला हर दुनिया के हर दूसरे व्यक्ति को ये बात बोला कि अगर मनुष्य हो सकता है तो अनमैरिड ही रहे। क्यों? क्योंकि मैरिड करने का इंसान अपने ही परिवार का दुश्मन, अपने ही पति बच्चों के बीच में उलझा रहता है। अब आज जो भी हो रहा है वो सब मैरिड के बाद ही हो रहा है। तो ये बहुत गंभीरता के बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे सवाल है जिसको हम बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। प्रभु की आधी बातें ले लेते हैं, आधी बातों को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर बाइबल को लेना है तो पूरी तरीके से लीजिए। नया नियम एक अलग कहानी है, पुराना नियम एक अलग कहानी है। पुराना नियम की कहानी यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा खत्म हो चुकी है, समाप्त हो गई है, पूरी हो चुकी है। अब एक नई कहानी, एक नया विधान है और वो विधान आत्मा का है, शरीर का नहीं। अब आत्मा के बारे में हम बात करेंगे, जो मेरा आज का टॉपिक है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, संत योहन अध्याय 5 पद संख्या 31। क्या लिखा है देखिए, और किन के लिए लिखा है ये भी देखिए। लिखा है जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया। हाँ, जो यहूदी लोग ऑलरेडी पिता परमेश्वर को जानते थे, जो यहूदियों के सारे रीति रिवाजों को जानते थे, उन लोगों ने जब यीशु पे विश्वास किया, हाँ मतलब वो ऑलरेडी पके पकाए हैं, प्रभु को जानते हैं, ये सारे रीति रिवाजों को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह की आत्मा की कहानी को, इस शरीर के सारी संहिता के विधान को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, आत्मा की इस विधान को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा जो लोग, जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया यीशु मसीह पे, उनसे यीशु ने कहा, हाँ जिन लोगों ने विश्वास किया प्रभु ने उनसे कहा, यानी कि आपसे और मेरे से प्रभु ये कह रहे हैं, जो लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि ईश्वर पिता यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है और वो हम सबों के लिए क्रूस पर मरने वाला है और वो हमारे पापों और गुनाहों के लिए क्या किया गया है, उस पर टांगा गया है। और सबसे बड़ी बात कि उसने जो सुसमाचार दुनिया में लेके आया था, सुसमाचार क्या था कि स्वर्ग में हमारे लिए एक घर बना हुआ है और हम उस घर में प्रवेश करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो क्या लिखा है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य होंगे। हाँ, मैं अभी मेरा इसके पहले मैंने आपको वही एक्सप्लेन किया, यदि आप यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं जीते, सिर्फ आपने एक ट्रैक अपने ऊपर लगा दिया है क्योंकि हम, ये तो उससे नहीं होगा। आपके जीवन के आचरण से लोगों को पता चलना चाहिए कि आप और वो यीशु और आप क्या है, सिमिलर है। सिर्फ आपके मेरे बोल देने से ऐसा नहीं होगा। तो जिनमें मेरी शिक्षा दृढ़ रहेंगी वो सचमुच, देखिए ये भी है, पहला पॉइंट क्या है, शिक्षा, दूसरा क्या है, दृढ़ रहना है, तीसरा क्या है, सचमुच, फिर क्या है, शिष्य, फिर सिद्ध। 5 पॉइंट यहीं की यहीं हैं। सबसे पहले प्रभु की शिक्षा, उस शिक्षा में हमको दृढ़ बना रहना है। तीसरा, सच में बनने रहना है, फिर भी हम उसके शिष्य बनेंगे और उसके बाद हम सिद्ध हो जाएंगे। ये 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंटों पे हमको मनन चिंतन करना है, इस पे काम करना है। आज तक कलीसिया इस बात पे तो पहुंची ही नहीं है क्योंकि सत्य ने उन्हें अब तक का आज़ादी नहीं किया है। सत्य क्या है, सत्य ये है कि हम आत्मा, प्राण और शरीर में है। हम शरीर प्राण आत्मा में नहीं, हम आत्मा प्राण शरीर में। हाँ, न्याय तीनों का होगा। आत्मा पिता से आई है, शरीर मिट्टी से बना हुआ है और शरीर और प्राण जब साथ में आ जाते हैं और जो जीवन 70-80 साल का इस संसार में बिताते हैं, वो जो अनुभव, वो जो यादें, वो जो मेमोरीज हम 70-80 साल में जमा करेंगे, उस मेमोरीज में कितना आत्मिक जीवन हमने जिया है,
हाँ, ऐसा जीवन जिसमें यीशु मसीह की शिक्षा थी, उस शिक्षा को आगे रखते हुए हमने कितना जीवन जिया है, उसके अनुसार आपका और मेरा न्याय होगा। फिर देखो क्या लिखा है, तुम सत्य को पहचान जाओगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सत्य मैंने आपको बताया, सत्य क्या है? सत्य यह है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम शरीर में रहते हैं और प्राण हमारा इस जीवन में जितने भी साल हम रहेंगे, उसकी जो यादें हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में बनेंगी, उस डीएनए का होगा न्याय। उसी को कहते हैं प्राण। सच्ची, इसे हमको आत्मा को, शरीर को और प्राण तीनों का ध्यान रखना है। प्रार्थना भी हमको शरीर, प्राण, आत्मा में होके करना है। बर्बली इतनी सारी प्रार्थनाएं करके प्रभु का नाम व्यर्थ लेके कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। अब सत्य क्या है मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? सत्य को पूरी तरह से झुठला दे रहा है। मतलब मान लीजिए आपको और मेरे को, मैंने पहले भी शायद से बताया है, हमको और मेरे को और आपको एक बहुत बड़ी ज़मीन किसी ने तोहफे में दे दी और कहा कि इस ज़मीन के अंदर में हीरे का क्या है? खजाना छुपा हुआ, हीरे की खान है। लेकिन हमने क्या किया, जब हम खेती करने खोदना शुरू किए खेती, तो हमने उसमें बीज डालना शुरू कर दिया, उसमें फल आने लग गए, तो हम उस मिट्टी के ऊपर में जो फायदे होने लगे, उसी फायदे में आके संतुष्ट हो गए। सेम ये हमारा मिट्टी है, प्रभु ने हमें ज़मीन दे दी, इसी पे हम पूरा लग गए। खाने पीने, बर्तन भांडे, सोना चांदी, एजुकेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, इस ज़मीन को पाने लग गए। अब इसके अंदर जो अमूल्य आत्मा हमारे अंदर है, उसको हमने क्या कर दिया है? खो दिया है। शायद मैंने पहले भी आपको ये बात बताया कि यही सत्य है। इसी सत्य को आपको मुझे क्या करना है? जानना है। और प्रभु कहता है सत्य, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। इसका मतलब है आप और मैं अब तक गुलामी में है। अब किसकी गुलामी है प्रभु बता रहे हैं आपको मुझे? उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप ये क्या कहते हैं? तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। हाँ, आप और मैं आज तक पाप कर रहे हैं और हम अब भी गुलामी में हैं। हम अब भी आत्मा के उस महान जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमको लगता है हम अमर हैं, हम आज भी मृत्यु से डरते हैं। क्यों डर रहे हैं भाई? ये तो मृत्यु से बेहतर तो कोई इलाज ही नहीं है। यदि आप जीते जी क्रूस उठा नहीं रहे, अब जीते जी किसी को क्रूस के बारे में नहीं बता रहे, अब जीते जी किसी की आत्मा का उद्धार नहीं कर रहे, तो आपका जीवन और मेरा जीवन वैसे ही व्यर्थ है, हम किसी काम की नहीं है। क्यों? मैं बार बार कहती हूँ, प्रकाशित वाक्य पढ़िए, प्रभु कहता है मैं सब कुछ पुराना नाश कर दूंगा। जिस धरती पे आप बटोर रहे हैं, उस धरती को जो प्रभु रखने वाला नहीं है, तो आपको ये बटोरी सारी मेहनत वेस्ट है। इसे तो प्रभु ने उस धनी व्यक्ति को कहा कि तू सब कुछ बेच डाल, क्योंकि पिता यीशु भविष्य जानते थे कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देने वाला हूँ। और आज हमारे नज़र के सामने सारी कहानी पूरी हो रही है, लेकिन हम ना बर्बली से इतना ही एक मेरे को प्रभु तो बोला है, बारे में तो लिखा है, लेकिन किसके लिए बोला है? वो आपके और मेरे लिए है। क्या वो सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा। हाँ, लेकिन आज क्या हो रहा है मालूम है? जैसे होता है ना, कोई पिक्चर आती है, हम लिखा था ट्रू स्टोरी, है ना, तो उस ट्रू स्टोरी के ऊपर डिपेंड उस पिक्चर को हम देखते हैं, देखने के बाद एंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, बाप रे ऐसा हुआ था क्या, ऐसा। लेकिन उस सत्य घटना का आपके और मेरे जीवन में हुआ क्या, असर क्या हुआ? तो जो सत्य घटना थी कि यीशु मसीह संसार में आए थे, उन्होंने स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार लेकर आए थे, आपको और मुझे उस राज्य में का न्योता दिया है। उस सत्य जो सुसमाचार, उस सत्य का, उस सत्य घटना का, उस सत्य समाचार का आपके और मेरे जीवन में क्या फ़र्क हुआ? ये मेन कंसेप्ट है, यीशु मसीह का मेन उद्देश्य है कि उस सत्य का आपके और मेरे जीवन में क्या असर हो रहा है। यदि हमने सत्य सुन लिया, पढ़ लिया, एंजॉय, आज ज़्यादा क्रिश्चियन लोग वैसा ही जीवन जी रहे। वो पिक्चर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की, वो कई महान दासों को सुनते हैं, बाप रे बहुत इंजॉय करते हैं। यीशु मसीह एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो सत्य है। उस सत्य का आपके और मेरे जीवन में क्या फ़र्क हो रहा है, ये महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि आपके मेरे जीवन में सत्य का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या क्यों एक दूसरे झगड़ा करके आप क्या कर लोगे कि ये संत महान, वो संत महान, वो फादर ऐसा, वो पास्टर, इससे आप क्या कर लोगे भाई? कुछ हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग आपका आत्मा नहीं पहचानेंगे। मैं फिर कहती हूँ कि आत्मिक दुनिया में आपका और मेरा न्याय पर्सनल है, व्यक्तिगत है, फैमिली का नहीं है। कलीसिया के साथ प्रभु नहीं उठाएगा, उसकी कलीसिया बनाएगा। तो आपका और मेरा पर्सनल प्रभु यीशु मसीह का समय कैसा बीतता है? कितने हम आत्मिक दुनिया में हैं?
कितना हम प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार जीवन जीते हैं, ये तो आप और मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना। आप और मुझे डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हमें तो हर वो चीज़ जो हमारे कंफर्ट जोन में है वो सत्य लगती, जो आगे वाले के लिए वो असत्य लगती। आजकल हम ऐसा ही न्याय करते ना। आज हमारे आधे से ज़्यादा कलीसिया पाप में घिरी हुई है, लेकिन कोई पाप स्वीकार नहीं करना चाहता। और मान लो पाप स्वीकार भी किया तो वो बोलते मैं पापी हूँ, लेकिन तुम पापी किस बात में हो भाई? तुम झूठ बोलते हो, तुम लालची हो, तुमने चोरी की, तुमने किसी की हत्या की है, तुम व्यभिचारी हो, तुमने पराये धन का लालच किया है, तुमने हत्या की है, तुमने माँ बाप का अनादर किया है, तुमने ईश्वर के उस 3 नियम के किस टाइप के आप पापी हो। और पाप का क्षमा प्रभु ने कर दिया ना, हमको तो पश्चाताप करना है। अब ये पश्चाताप का समय है, पापी लोगों का कहानी खत्म हो गई। ये जो है ना, जिन यहूदियों ने उस पर विश्वास किया, प्रभु ने उनसे कहा कि तुम मेरी शिक्षा में क्या करो, दृढ़ बने रहो, तब तुम मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। ये हमारे लिए है जिन्हें स्वर्ग के राज्य में जाना है। बाकियों का छोड़ दो कि व्यक्तिगत डिसीजन है ना। आप अपने पति को लेकर जा सकते, ना अपने बच्चों को, ना माँ को, ना बाप को, ना बहन को। आपका अपना न्याय है ना। तो इसलिए किसी की वजह से पाप में जाओ और ना ही किसी की वजह से अपने आत्मा को नाश करो। मैं फिर कहती हूँ, आत्मा पिता की है, शरीर मिट्टी का है। यदि आपने इस मिट्टी की शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए, जो कि नाशवान है, हमारे अंदर रहने वाली आत्मा जो अमर है, जो कभी मर नहीं सकती, जो ना जलाई जा सकती, पानी में डुबो जा सकती, ना गाड़ी जा सकती, वो अमर है क्योंकि पिता से निकल के आई है। और पिता भी अमर है, अनंत और अनादि है। वैसे आप और मैं भी आदि और अनंत है। हम कभी नहीं मर सकते, वो आत्मा कभी नहीं मर, इसको कोई डिस्ट्रॉय करने की ताकत किसी में नहीं है। तो यदि आपने इस नाशवान शरीर के लिए, टेम्पररी शरीर के लिए, उस परमानेंट आत्मा को नरक में जाने योग्य जीवन जिया, तो पिता आपको और मेरे को नहीं छोड़ेगा। वो आपको उस आग में एक एक आपके शरीर रूप में किए गए हर एक काम को याद दिलाएगा, और याद दिलाएगा कि तूने इस पाप की वजह से मेरी आत्मा को नरक में डालने लायक बना। इसलिए गलती से भी ये मत सोचना कि ये जिंदगी में हम मर जाएंगे, शरीर हो जाएगा। नहीं, शरीर को जलाएगा, क्योंकि जलता शरीर है, आत्मा नहीं जलती। अमीर व्यक्ति की कहानी को बार बार पढ़ लीजिए। शरीर जलता है, आत्मा नहीं जलती। तो तकलीफ शरीर को, पानी प्यास शरीर को लगता है, सुनाई शरीर को आता है। दोस्तों, अब आत्मा के कान खोलने का समय आ गया है। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं कोई फादर, पास्टर, प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन मैं जो महसूस कर रही हूँ मेरे यीशु मसीह को इस समाचार के द्वारा, वही आप लोगों को बता रही हूँ। समय गया फालतू की बातों का जोड़ने का, बटोरने का। समय आ गया, अपनी आत्मा के लिए बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यीशु नया विधान आत्मा का विधान है, वो पूरी तरीके से ये है। और नहीं भी कुछ भी तो आप पढ़े लिखे नहीं हो कुछ, पर इतनी बात तो आपको समझ में आ ही नहीं ना। सिंपल सी बात कि प्रभु कह रहा है कि मैं एक नई धरती और नया आकाश बनाऊंगा। जब पिता कह रहे हैं कि मैं नई धरती और नया आकाश बनाऊंगा, तो पुराना कहाँ गया? इसका मतलब है कि पुराना डिस्ट्रॉय करेगा, उसको उसी पुराने धरती को, उसी पुराने आकाश को, उसी पुराने समुद्र को प्रभु आग की झील में कन्वर्ट करेगा। और जो लोगों ने इस धरती पर रहने के लिए पाप किया, उसे उस अग्नि की झील में जाना ही पड़ेगा। जिसने भी मन अपना इस संसार में लगाया, वो हर एक व्यक्ति इसी संसार में रहेगा। आगे देखो प्रभु क्या बोल रहे हैं। जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हाँ, यदि आप पाप की अवस्था में मर गए तो और सारी मेमोरीज पाप की आपके क्या हो जाएंगी, इस आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी प्राणों में, आपकी यादों में घर कर जाएंगी। और जब आप इन यादों के साथ मर जाएंगे तो ये पाप वाला जितनी यादें हैं उसको प्रभु स्वर्ग में कैसे ले जाएगा? इसलिए बोला पुत्र। अगर आप पाप के गुलाम बन के मर जाएंगे तो आपको डेफिनेटली नरक में जाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप पश्चाताप कर लेंगे और इन सारे पापों की यादों को मिटा दो, इम्पॉसिबल नहीं है। यदि हम प्रार्थना करें, हमारे हाथ में नहीं है, पिता पुत्र के हाथ में है हमारी यादों को मिटाने का काम। लेकिन हम पश्चाताप करें तब ना। हम पश्चाताप, अपने पापों को पापी तो नहीं मानने को तैयार है, पहले पापी तो मान लो। पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक हमारी ये यादें डिलीट नहीं होंगी। और जब तक यादें डिलीट यहाँ से नहीं होंगी तो हम कभी भी गुलामी में ही रहेंगे पाप के। और यदि हम पाप के गुलामी में रहेंगे तो हम पुत्र नहीं बन सकते। तो इसलिए आपको और मुझे अगर पुत्र बनना है तो हमारे को इस पाप की दास्ता से बाहर निकलना है और पिता के साथ हमेशा रहना है। ये तो बोल रहे ना, इसीलिए दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। यदि आपको और मुझे पुत्र बनना है तो हमको पश्चाताप, आज का सबसे बड़ा जो समय क्या है, समय पश्चाताप करके अपने को प्यूरिफिकेशन की सिस्टम में डालना है।
इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना, मैंने बोला ना कि यीशु मसीह हमारे को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप और मुझे पापों की दास्ता से अगर स्वतंत्र होना है तो आज आप और मुझे सत्य को जानने की ज़रूरत है और पश्चाताप करने की ज़रूरत है। सत्य किसी दूसरे के बारे में ज़्यादा डिप में जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा, वो क्या खा रहा, वो लोग बुरे लोग हैं। हमका अभी समय ख़त्म ही हो गया, क्योंकि आप आज भी देखो पूरा माहौल देख लीजिए, ये पूरा नूह के समय का ज़माना चल रहा है। देखिए अमेरिका के गरीबी व्यक्ति को क्यों गोली मारी गई, क्योंकि वो ईश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था, वो जेंडर बदलने की मनाही कर रहा था। इतना बड़ा एग्जाम्पल आज आपके मेरे सामने है, अगर इसके बावजूद भी अगर हमने अपना मन नहीं बदला, अमेरिका जैसा देश, इतना आज़ाद देश जिसको लोग बोलते दुनिया का सबसे महान देश है, ऐसे देश में भी लोग आज, क्योंकि क्या किया है हमने हमारी आज़ादी का, फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाया है। इसका भुगतान आज अमेरिका कर रहा, कल पूरी दुनिया करेंगे, क्योंकि अब आज पूरी दुनिया पाप में क्यों है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी का, हमारा फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाया है। अदन की वाटिका से ये कहानी चलते हुए आ रही है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज़ादी दी थी, उस अदन की वाटिका में कोई बंदिश नहीं थी, सिर्फ एक फल खाने की मनाही की थी, बाकी पूरा अदन का वाटिका उनका था। लेकिन मैं क्यों नहीं खाऊंगी, मैं भी खा के देखी। चलो दोस्तों, तो मेरा आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत सीरियसली रिक्वेस्ट है कि हमको सत्य को जानना है, और सत्य से हमें कौन आज़ाद करेगा, यीशु मसीह करेंगे। वो सत्य को जानने का हमें स्वतंत्र कौन करेंगे, यीशु मसीह करेंगे। पुत्र हमें क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा। तो सत्य जानने का मतलब यही है कि हम नया विधान, आत्मा का विधान है, उसमें शरीर का कोई रीति रिवाजों का कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर बताती हूँ, रीति रिवाजों से आप कहीं नहीं जाने वाले। अगर रीति रिवाजों से किसी की आत्मा बच सकती थी तो यहूदियों में से एक व्यक्ति भी नहीं मरता। उन 40 सालों में उन्होंने बहुत सारे रीति रिवाज किए, उसके बाद भी उनको सहीता मिली, उसके बाद भी, लेकिन वो अपनी आदतों से, अपने स्वभाव से इतना वो उसमें चले गए, अपने स्वभाव के इतने अधीन हो चुके थे अपने लाइफ स्टाइल की, कि उन लाइफ स्टाइल की वजह से, उस स्वभाव की वजह से वो उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। इससे हमको सीख मिलती है उनको देख के कि भाई कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा रीति रिवाज आपको और मुझे स्वर्ग राज्य में पहुंचा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है यीशु मसीह हमको स्वतंत्र कर सकता है, यदि हमने सत्य को जाना और सत्य को जानने के बाद पश्चाताप किया, क्योंकि पाप स्वीकार की बलिदान चढ़ाया जा चुका है। आइए हम प्रार्थना करें। इससे पहले मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर से वचन के लिए कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देंगे। हाँ प्रभु जी, अपनी कलीसिया को वो आत्मा प्रदान कर जिससे वो सत्य को पीछे भागे, प्रभु सत्य को जान जाए और उस आत्मिक विधान के पीछे भागे जो कि नया है, जिसे आपने दिया है, जो अब पूरी तरीके से आत्मिक दुनिया की कहानी है। प्रभु जी, अब हमारे को हमारे आत्माओं को बचाने के लिए स्वयं के पीछे भागना है, स्वयं के ऊपर काम करना है प्रभु जी। और हम कमज़ोर है मेरे पिता, आप जानते हैं, इसलिए आपने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा ताकि वो हमें उस सत्य के बारे में क्या करे, बता दे। प्रभु कलीसिया को मदद कर, सहायता कर, हे पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, सहायता कर कि हम इस सत्य के बारे में गहराई से जाने, मनन चिंतन करें और मेन जो उद्देश्य है उसके पीछे, हम अपने लक्ष्य के पीछे भागें। मेरे पिता, सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद, सारी स्तुति, सारा आदर्श आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम पे मांगती हूँ, आमीन। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो बंद करूँ, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए। जय श्री